जय हिंद एवरीवन। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज ऑलमोस्ट 45 डेज आपके रह गए हैं, राइट, एग्जाम में। बट हम 30 दिन मान के चलते हैं कि लास्ट 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपको एनडीए और सीडीएस क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखो, जब मैंने एग्जाम निकाले थे, राइट, तो मैं जो 30 दिन में करता था वही आपको सेम बताऊंगा कैसे मैंने एग्जाम निकाले थे, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया था सीडीएस रिटन एग्जाम में। ओके, क्योंकि देखो, जब हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन हमारी ऐसे चलती है, राइट, ऐसे बिल्कुल हाई मोटिवेट रहते हैं, बट लास्ट के टाइम में हम लोग गिरते हैं जब, तो ऐसे आ जाती है मेरी प्रिपरेशन कि लास्ट के टाइम में मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और हम लोग बिल्कुल, हमारी प्रिपरेशन लो हो जाती है, हमें पता नहीं होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। ज्योग्राफी पढ़ने जाता था तो क्या होता था कि पॉलिटी याद आती थी कि पॉलिटी का वो चैप्टर छूट गया यार, वो वहां से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी पढ़ने जाओ तो साइंस की याद आती थी। तो ऐसे में अपने माइंड को स्टेबल रखना और लास्ट के 30 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना, वही एक टाइम होता है। देखो, आप क्रिकेट सब देखते हो, राइट, उसमें नाम उसी का होता है भाई जो फिनिश करता है गेम को। क्लियर है? तो फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिशर इंपॉर्टेंट है। आप गेम को कैसे फिनिश करते हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिनिशर एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपके लास्ट के 30 दिन ही डिसाइड करते हैं कि आपने जो पिछले 6 महीनों में प्रिपेयर किया है उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 से 8 घंटे इनफ होते हैं भाई, इनफ। वो 10 घंटे 12 घंटे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप दे सकते हो 10 से 12 घंटे लास्ट के 30 दिनों में तो दैट्स गुड, बट सीडीएस और एनडीए के लिए 6 से 8 घंटे इज इनफ फॉर दिस, इनफ, लिटरली इनफ, इनफ होते हैं भाई। ठीक है, देखो, मैंने कैसे किया था। देखो, सबसे पहली चीज होती है रिवीजन। आप जो भी चीज याद कर रहे हो, जो भी पढ़ा पढ़ा है आपने पिछले 6 महीनों में, उसका रिवीजन आपको करना है, राइट। रिवीजन करने की एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि देखो, अगर आप ज्योग्राफी उठाते हो, ठीक है, जैसे आपका सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, राइट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और रिवीजन करने आप बैठो तो आप, बोरियत होती है भाई, रिवीजन में बोरियत होने लगती है एक टाइम के बाद। तो क्या किया जा सकता है उसमें? सबसे पहले पीवाईक्यू करो, ठीक है। पीवाईक्यू, जैसे आपने एक साइंस का पीवाईक्यू पढ़ा, उसमें एक क्वेश्चन आया टिश्यू से रिलेटेड, ठीक है। टिश्यू का क्वेश्चन आता है और आपने पूरा टिश्यू का चैप्टर उससे रिवाइज कर लिया, उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन से आपने पूरा उस टिश्यू का वो एक टॉपिक पूरा ही रिवाइज कर लिया अपने रिवीजन नोट से। वो होते हैं रिवीजन का वो असली मोटिव, वही होता है, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन पीवाईक्यू से ही किया जाता है, ठीक है। मॉक आपको कैसे देने हैं? मॉक भाई ऐसे दिए जाते हैं, अल्टरनेट डेज पे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। एक दिन मॉक दिया, 120 क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट। अब भाई 120 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस भी तो करोगे, सिर्फ आंसर पता करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यू इज द बाइबल। पीवाईक्यू क्या होते हैं? बाइबल होते हैं भाई किसी भी एग्जाम के, खास करके यूपीएससी के लिए। तो पीवाईक्यू बाइबल होते हैं, गॉड्स ऑफ दिस एग्जाम। उनसे बेहतर कोई नहीं है। कितने भी बड़े टीचर हों, कितने भी बड़े पढ़ाने वाले हों, कोई भी पीवाईक्यू का माइंडसेट नहीं पकड़ सकता है, वैसा आपको नहीं बना के दे सकता है पेपर, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही है कि जो आपके पीवाईक्यू में इंग्लिश के पेपर हैं उन्हें ही सॉल्व करो बैठ के उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। रिवीजन नॉन नेगोशिएबल है भाई, रिवीजन को नेगोशिएट मत करो, वरना होगा क्या कि आप जाओगे एग्जाम में, बैठोगे, क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में देखोगे आप कहोगे यार पढ़ा तो है मैंने, बस याद नहीं आ रहा है। यही होता था मेरे साथ। तो वो रिवीजन का ही काम है, ठीक है। क्लियर है? देखो, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फेज 1 में, रिकनेशंस। इसका मतलब किसी को पता है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? मिलिट्री, एक मिलिट्री टर्म है ये बेसिकली। रिकनेशंस का मतलब होता है मिलिट्री ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। क्या क्या मतलब होता है? मिलिट्री ऑब्जर्वेशन, मिलिट्री ऑब्जर्वेशन फॉर एनिमी। वो रे की लगाते हैं ना, जैसे
किसी एनिमी को मारना है तो उस पर नज़र रखते हैं दूर से कई महीनों तक, ठीक है? तो उसको मिलिट्री ऑब्जर्वेशन रिकनेसेंस बोलते हैं, ठीक है? और साइमुलेशन पता है क्या होता है? साइमुलेशन होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात होती है सक्सेस होने की कि जो भी बंदा उस फील्ड में सक्सेसफुल है, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। उसके अपने हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से उसके जो उसने जो किया था, उसको देखो क्या ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहे हैं? डायरेक्ट फॉलो मत करो, बट क्या मेरे अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहे हैं? तो उसके हिसाब से वो चीज़ अपने अंदर लेके आओ, उन सोर्सेस को फॉलो कर लो, आपका काम भी हो गया, ठीक है ना? ये चीज़ होती है, ठीक है? अब देखो, बात आती है, पहली देखो, क्या है कि पीवाईक्यू को अच्छे से करना है हमें। पीवाईक्यू भाई साहब, पीवाईक्यू अच्छे से कर लो। मैं अपनी जीएस बूस्टर सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, आप वहां से देखो कि पीवाईक्यू को लगाना नहीं है, सिर्फ लगाना नहीं है, उनको एनालिसिस करना है। एनालिसिस तो कैसे एनालिसिस करते हैं, आप मेरी जाके चैनल पे जीएस बूस्टर सीरीज देख लो, वहां आपको पता लगेगा कि कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? इंग्लिश अभी लेके आ रहा हूँ और भी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप देख लो स्पॉटिंग एरर और फिलअप्स की, ठीक है? क्लियर है? सेकेंड चीज है कि अपने जो वीक टॉपिक है उनको लोकेट करो। जैसे किसी का फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं उसको, ठीक है, करने में प्रॉब्लम होती है, तो अभी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है कि उन्हें अच्छे से रिवाइज करके अपने पीवाईक्यूज को देख के, टॉपिक को समझ के वीडियो से, फिर आपको पूरा वो वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग में लेके जाना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को रिवीजन तो करना ही है, ठीक है? ये तो आपका अल्टीमेट चीज है कि रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट? क्लियर है? बाकी देखो, बाकी क्या होता है, 10 से, देखो, आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जीएस के मॉक टेस्ट ऐसे मत दो, जीएस का मॉक टेस्ट भी पीवाईक्यू से ही दो, 2021 से पकड़ो, पहले 2021 से, 2021 से, और जीएस का जो पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट है उसको दो। उससे क्या होगा मैं वो बताता हूँ आपको। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो मॉक देने के बाद, सिर्फ आंसर मत देखो, उन क्वेश्चन को एनालिसिस करो, उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करो, आपका सिलेबस खत्म हो चुका हो तो, ठीक है? पूरा रिवाइज कर लो एक क्वेश्चन से टॉपिक को। क्लियर है ना? समझ गए ये चीज आप? इंग्लिश का भी सेम है, आप पूरा पीवाईक्यू लो, जो भी पूछे गए हैं उनको देखो, 5 साल के पूरे पेपर लगा लो, ठीक है? क्योंकि जो उसमें पीक्यूआरएस आते हैं ना, वो कोई एग्जामिनर आपको, मतलब कोई नहीं आपको देगा उस लेवल के, ठीक है? वो लगाओ। जीएस में एक पोर्शन, जैसे आपने साइंस लगा लिया, पॉलिटी लगा लिया, इकोनॉमिक्स लगा लिया, वो सब तो आपको सेम ही रहेंगे, बट आपको कहोगे करंट अफेयर का क्या सर? तो करंट अफेयर का एक चीज देखो जो मैंने की थी, कि जैसे करंट अफेयर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो आप देख लो कि 2026 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से की रैंकिंग क्या है इंडिया की, क्योंकि अगर 2022 में पूछा गया है तो 26 में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे करते हैं भाई। और करंट अफेयर को पीवाईक्यू से रिलेट कैसे करते हैं, मैंने एक वीडियो डाल दी है, उसमें मैंने डिफेंस और अवार्ड के, तो जनवरी मंथ के जो भी पीवाईक्यू से रिलेट होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने बना के वहां पर डाल दिए हैं, तो आप जाके देख लो, फिर जाके मॉक टेस्ट दो अपने, ठीक है ना? एनालिसिस करने में 2 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस अच्छे से करो। उसके बाद तीसरे दिन फिर मॉक दे दो, तो हफ्ते में आप 2 भी दे रहे हो तो भी आपके मंथ में 8 मॉक हो रहे हैं, ठीक है? बहुत होते हैं भाई 8 मॉक प्रैक्टिस के लिए, बहुत। लेकिन एनालिसिस आपका पूरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके, मॉक भी कंप्लीट हो जाएंगे, एनालिसिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। देख रहे हो, एक काम से आपके सारे काम बन जाते हैं। ये चीज, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी भाई, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो, ठीक है? क्लियर है? ओके। देखो अब आगे, फेज 2 में जब आओगे ना आखिरी के दिनों में, तो आपको अपने नोट्स, जो पीवाईक्यू आपने पढ़े हैं एनालिसिस करके, जो उसमें ऐड किया है वो आपके तैयार होंगे, पुराने नोट्स आपके तैयारी हैं, तब आपको लगेगा भाई कि अब हमारी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी होती है।
आप जाके सीधा एग्ज़ाम में मुँह उठा के नहीं बैठ जाओगे। आपके पास नोट्स होंगे, वो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड नोट्स होंगे। सिर्फ़ ऐसे नोट्स नहीं होंगे जो आपको किसी किसी टीचर ने दिए हैं, वो आपके खुद के ऐड किए होंगे पीवाईक्यू के, कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। मैंने अपने नोट्स एक वीडियो में लगा के रखे हैं, हर वीडियो में लगाता हूँ। वहाँ पे कैसे मैंने लिख रखा है कि ये एनडीए 2016 में आया है, ये सीएपीएफ 2021 में आया है। तो वो चीज़ स्टार बनी होती है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन पूछता है, ये हमारे नोट्स में है, तो उस टॉपिक पे हम जाके फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ करंट असेट कैसे पढ़ना है? वो वीडियो डली हुई है कि पीवाईक्यू से रिलेट करके ही पढ़ना है आपको भाई। ऐसे मत पढ़ो कि बस पढ़ लिया है, मैगज़ीन उठाई पढ़ ली है, पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बैठ गए हो एग्ज़ाम में, कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ़ आपको ये लगेगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है यार, पढ़ा तो मैंने, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन उसकी क्योंकि यूपीएससी पूरा आपको सेंटेंस गलत देता नहीं है, सिर्फ़ आपको इतना ही बदल देगा। जैसे अगर क्वेश्चन इसमें ही आ गया, द फाइनल सीज़ टर्मिनल ये ऑप्शन है, ऑप्शन में एक स्टेटमेंट रख दिया, तो ये आपको 24 से 30 क्या करेगा? हटा देगा। इसमें करेगा 26 से 40, लो, इतनी बदल देगा इन्फॉर्मेशन, आप गलत करके आप सही टिक करके आ जाओगे। तो क्वेश्चन कैसे एनालिसिस करके सॉल्व करना है, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो, डेली कैसे आपको करना है, वो चीज़ समझो। कोई एक टॉपिक, कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक सब्जेक्ट लो, कोई एक सब्जेक्ट लो, उसको पकड़ो, उसके पीवाईक्यू देखो टॉपिक के। मैं आपको जीएस बूस्टर सीरीज़ में करवा ही रहा हूँ चीज़ें, इंग्लिश भी लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाकी जो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रैक्टिस मतलब क्या करना है? मैं हर बार यही कहता हूँ, एनालिसिस करना है। सिर्फ लगाना नहीं है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना? और जो भी आप उसमें मिस्टेक कर रहे हो, वो भी उस नोट्स के ऊपर ही लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऑल इनऑर्गेनिक उसमें था, तो मैंने ये इनऑर्गेनिक ऊपर लिखा, उसको कट किया और नीचे लिखा ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने पूछा इनऑर्गेनिक, बट था सही क्या? ऑर्गेनिक। तो ऐसे उसको नीचे लिख दिया, उसको कट करके ऊपर लिख दिया। मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे ध्यान में रहेगा कि एक केवल वर्ड मिसिंग करता है यूपीएससी, यहाँ पे मिस्टेक करता है, ठीक है? तो मैं पकड़ लूंगा वो चीज। ऐसे नोट्स बनाने हैं अपने। क्लियर है? ठीक है ना भाई? ऐसे चलना होता है। ये देखो, तो मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि आपको पिछले 5 साल 2021 से लेके पहले 2025 तक के लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है? चाहे वो जीएस के हों या इंग्लिश के, क्योंकि भाई पीवाईक्यू ही सब कुछ है, तो इससे आपके 2 चीज़ें कवर होंगी, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, पीवाईक्यू का एनालिसिस हो जाएगा, नए नोट्स तैयार हो जाएँगे, उन्हीं पुराने नोट्स में जो भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट पीवाईक्यू से आपको मिलेंगे, वो चीज़ आपके कवर होंगे, ठीक है ना? और आपका एक बार रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी सारी चीज़ें मॉक, पीवाईक्यू, नोट्स, रिवीजन चारों चीज़ें एक ही साथ में कवर होती हैं भाई इसमें। इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी अपने टाइम पे और वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? कैसे लास्ट के 30 दिनों को यूटिलाइज़ अच्छे से करना होता है। क्लियर है? ओके। देखो, अब एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताऊँ, आपके 15 साल के जो भी मैंने तो ख़ैर 15 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस किए थे, जितने साल के भी आपको करना है, बाकी मैं अपने जीएस बूस्टर सीरीज़ में, जीएस स्कूल बूस्टर सीरीज़ में चला ही रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख लो, ठीक है? वहाँ आपको डेली वीडियो मिल रही है, कभी पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस कैसे एनालिसिस करना है, वो चीज़ आपको मिल ही रही है वहाँ पे। क्लियर है? देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, सबसे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि क्या आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। जैसे ज्योग्राफी ईज़ी होता है, क्वेश्चन आते हैं 18 से 20, ठीक है? तो ज्योग्राफी का अच्छे से कर लो पहले। मैं लेके आ रहा हूँ, वो चीज़ आप देख लो, ठीक है? और भी भाई जहाँ से आपको मिले, और भी टीचर की वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ आप देख लो। मैं लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो होती है मेरी बट इम्पैक्टफुल होती है। मैं आपको जब एग्ज़ाम दोगे, दे के आओगे, मैं बताऊँगा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। पॉलिटी ईज़ी होता है सब्जेक्ट, अच्छे से कर लोगे इसको भी। पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है ना? ये 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं बहुत ही अच्छे से डीपली। 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इसके आते हैं ज्योग्राफी के,
और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी अभी दे रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 50 टू 60 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। और इतने इनफ होते हैं भाई, 60 में आप 40 भी कर गए ना सही, तो आपको बहुत सही हो गया भाई, बहुत मामला सही। हिस्ट्री, इसमें एक चीज प्रॉब्लम होती है कि इनपुट बहुत ज्यादा होता है, आउटपुट बहुत कम होता है। बट जो मैं आपको टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक करवाया है आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो जाके देख लो। और अभी मैं विजयनगर एम्पायर का वीडियो कल लेके आऊंगा, उसके बाद पूरी हिस्ट्री के पीवाईक्यू आपको करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लो, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपको, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। वो तो खैर किसी भी मास्टर को भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन उन वीडियो से एग्जैक्टली उतरेंगे, एग्जैक्टली आएंगे, टेंशन मत लो। मैं करवा रहा हूँ, जाके देख लेना आराम से, ठीक है। रोज वीडियो आएंगी, हफ्ते में 3 वीडियो हिस्ट्री की आएंगी ही आएंगी, ठीक है। एक वीडियो आईबीसी की जा चुकी है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जाके और भी देख लो। क्लियर है। बाकी इकोनॉमी की मैं लाने का सोच रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना लाना हो तो। और करंट अफेयर का जाके देखो एक बार, कैसे एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यू से करंट अफेयर को रिलेट करके। क्लियर है ये चीज। साइंस का आपको पता ही है, 30 क्वेश्चन इजी होते हैं। सेल पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं, अभी टिश्यू लेके आऊंगा, और केमिस्ट्री का भी लेके आता हूँ, ठीक है। वो चीज है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्या करना है भाई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 30 दिनों में चलता ही है। आप पॉलिटी पढ़ने जाओगे, साइंस याद आएगी, साइंस पढ़ने जाओगे, ज्योग्राफी याद आएगी। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, मोरल को हाई रखो, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहो भाई अपना, ठीक है। कोई फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जिमिंग करते रहो भाई, ठीक है। और प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। बाकी चैनल को लाइक कर लो ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए। और जाके करंट अफेयर की और जीएस बूस्टर सीरीज की जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं जाके देख लो। मैंने कोरल रीफ पढ़ाया है, एक क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी क्या पॉलिटी की जो एक सेशन लिया हुआ है, उसमें मैंने अभी जो जियो साइंटिस्ट की पॉलिटी है, जो अभी पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड 100%, मैं कह रहा हूँ 100% वहां से क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, 100%, ठीक है ना। वो जाके देख लो जियो साइंटिस्ट की। क्लियर है। आईबीसी करवा रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा मैंने टॉपिक विथ पीवाईक्यू पिछले 15 साल के, ठीक है। सेल बायोलॉजी का पूरा। तो ये सारी वीडियो जाके देख लो चैनल पे सब्सक्राइब करके, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। क्लियर है। ज्यादा नहीं बोलना है आपसे, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, काम हो जाएगा आपको। जो स्ट्रेटजी बताइए पीवाईक्यू और द गॉड, पीवाईक्यू को मत छोड़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो, काम हो जाएगा आपका, आपका एग्जाम निकलेगा 100%, ठीक है ना। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एक्चुअली कल मिलते हैं, आज कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए अच्छे से। ओके, कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, जीएस बूस्टर सीरीज और इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।